slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. हे गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज है संडे, तो छुट्टी है मेरा, और संडे के दिन मेरी बहुत ज़्यादा भाई बिजी शेड्यूल होती है। और यहाँ देखो बाप बेटी दोनों लोग घोड़ा बेच के कैसे सो रहे हैं, और मुझे तो नींद ही नहीं आया। मुझे नींद क्या, मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ, 3:30 बज रहा। और यहाँ मेरी बेटी का देखो फोटो की बहुत क्यूट लग रही है, और यहाँ पे देखिए कितना साफ लग रहा है। तो मेरा काम ही होता है संडे के दिन, मैं क्या करती हूँ, पूरा कोने कोने भी साफ सफाई अच्छे से करती हूँ, एकदम डीप क्लीन करती हूँ अच्छे से। किचन से लेके, रूम से लेके, हॉल से लेके, सारा मतलब बहुत अच्छे से। तो गाइज यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और अभी नवरात्र चल रहा है, तो माता रानी को मुझे भोग बनाना था। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं आज बेसन की लड्डू बनाऊँ माता रानी को चढ़ाने के लिए। ये मैं घी अलग से रखी हुई थी साफ़, और देसी घी में डाल के मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी बेसन की लड्डू। तो यहाँ बेसन में निकाल ली थी, और फिर घी गर्म होने के बाद मैं बेसन को डाल के मैं उसको अच्छे से भूनने लगूँगी। तो मैं हमेशा बहुत कम आंच में, मतलब लो आंच में ही खाना बनाती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। और यहाँ मैं बेसन भी भून रही हूँ एकदम कम आंच पे मैं यहाँ बेसन भून रही हूँ। तो कम आंच पे इसलिए मैं भून रही हूँ कि अच्छे से बेसन मेरा भुना जाएगा और बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखो मैं देसी घी डाल के उसको भून रही हूँ, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी अभी से। और यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी टाइम तो लगा, लेकिन मेरा बेसन बहुत अच्छे से भुना जाता है। और मैं हमेशा ही लो फ्लेम पे ही तो खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फ्लेम कर दे, और जो खाना भी बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं तो वो जल जाए। और यहाँ मेरा बेसन अच्छे से भुना गया, एकदम देसी घी काफ़ी ज़्यादा मैं डाल दी थी, यहाँ देख सकते हो आप। और फिर इसको ठंडा करने के लिए मैं एक थाली में या प्लेट में, जो भी कि आप बोल सकते हो, मैं निकाल ली हूँ। तो ये ठंडा होने के बाद ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और फिर लड्डू बनाऊँगी। तब तक मैं सोची कि ठंडा होने के लिए रख दे और फिर थोड़ा सा आराम कर, क्योंकि मैं एक सुबह से उठ के सारा कंटिन्यू काम करती हूँ। संडे को मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ क्या बताएं, बहुत बिजी शेड्यूल होती है। फिर यहाँ मेरा तो बेसन ठंडा हो गया, तो मैं क्वांटिटी के हिसाब से, अपने बेसन की क्वांटिटी के हिसाब से मैं शुगर को तो मिक्सी में पीस ली थी। और फिर थोड़ा सा इलायची का पाउडर, मैं बहुत ज़्यादा इलायची का पाउडर नहीं डाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत कम लोगों को ये पसंद है। तो मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाली हूँ, जो स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाए। इलायची के पाउडर से और भी अच्छी स्वाद हो जाती है सॉरी। और यहाँ पे देखिए देसी घी इतना डाल देते ना कि ये तो ठंडा होते वो जम गया था। तो मैं उसको चीनी को डाल के अच्छे से उसको सान रही हूँ कि अच्छे से वो चीनी मिल जाए इसमें बेसन में। फिर मेरा एक हाथ नहीं यूँ अच्छे से हो पा रहा था, तभी मैं दोनों हाथों से उसको मल रही थी। जो भी घी है, तो घी रहता है ना, जम जाता है, और यहाँ मेरा जम गया था। तो मैं अच्छे से खूब मल के उसको बेसन को मिला रही थी दोनों हाथों से। तो फिर यहाँ देखिए मेरा लड्डू भी बहुत ईजीली बन भी जा रहा था। और सच बताए ना, मैं पहली बार बेसन की लड्डू बनाई हूँ, फर्स्ट टाइम, लाइफ की फर्स्ट टाइम मैं बेसन की लड्डू बनाई हूँ। और ये भी नहीं कि मैं कहीं से देखी हूँ, सुनी हूँ, फिर मैं ये लड्डू बना रही हूँ। मैं अपने मन से ये लड्डू बनाए, और इतनी टेस्टी, सच बताए माता रानी का दिन है, नवरात्र चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल, इतनी टेस्टी कि आप यकीन नहीं कर सकते हो कि इतनी टेस्टी बेसन की लड्डू बन भी सकती। मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा था कि इतनी टेस्टी बेसन की लड्डू बन पाएगी, और बहुत सॉफ्ट बना था। मैं बहुत लोगों को दिए, मैं माता रानी को भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद में बांटी। सारे लोग यही कह रहे थे बहुत
टेस्टी है। और बेसन के हिसाब से इसका शुगर भी बहुत अच्छे से डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं था। और यहाँ देखिए इतना सारा मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया और बहुत गर्मी लग रही थी, किचन में तो हालत ख़राब हो रहा था, तो मैं पसीने पोंछ पोंछ के मैं बना रही थी। और यहाँ देखिए कितनी अच्छा। और फिर ये मैं चुनरी मंगाई थी माता रानी के लिए। फिर हम यहाँ तैयारी और ये जो है ना टिफ़िन में मैं लड्डू पैक कर ली थी कि मैं सॉरी मंदिर जाऊँगी तो चढ़ाऊँगी। और यहाँ मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई। बहुत दिनों के बाद मैं साड़ी पहनी हूँ। और चुनरी साड़ी इसलिए पहनी हूँ क्योंकि माता रानी का दिन है और चुनरी में शुभ होता है। फिर ये पास के मंदिर में मैं आई, यहाँ पे जागरण हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, रौनक ही अलग ही लग रहा था। और ये देखिए मैं चुनरी चढ़ाने के बाद ये पंडित जी माता रानी को ये चुनरी चढ़ाया। उसके बाद मेरे हाथों को बनाया हुआ लड्डू जो बना हुआ है वो पंडित जी माता रानी को देखिए, आप देख सकते हो कि कैसे खिला रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे हाथों को तो सारे लोग मेरे घर मेरे रिलेशन सारे लोग मेरे हाथों का खाना खाएं, लेकिन माता रानी मेरे हाथों से देखो मेरे हाथों का बनाया हुआ लड्डू कैसे खा रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि यार मैं सच बताए मेरे हाथ का बना हुआ माता रानी खा के मैं तो एकदम धन्य हो गई, क्या बताए मैं कुछ कह नहीं सकती। और यहाँ मैं टिफ़िन ले ली और फिर इस मंदिर में सारे देवी देवताओं का वो मूर्ति है। तो फिर हस्बैंड और यहाँ परी मेरी बेटी दोनों लोग पैर छू रहे। फिर हम घर आने के बाद अपने मंदिर में भोग लगाएं और गोपाल जी को भोग लगाएं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े खोल के, बहुत गर्मी लग रही थी तो यहाँ पे थोड़ी सी आराम करने के बाद फिर मैं रात के डिनर की तैयारी करूँगी। सो यहाँ पे देखिए हस्बैंड के मोबाइल पे कॉल आ रहा है, रॉन्ग नंबर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब